So, hello everyone. So this is CS Anindya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है, राइट? सो अब यार नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए जो टाइम है वो बहुत ही कम है. द टाइम अवेलेबल फॉर यू इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपने स्टडीज को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रायोरिटाइज कर पाए. सो दैट इज वाई मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर सीए फाइनल लॉ फॉर द अपकमिंग नवंबर 23 एग्जामिनेशंस. एक सिमिलर वीडियो में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं फॉर द ऑडिट सब्जेक्ट दैट इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर सीए फाइनल ऑडिट फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशंस एंड स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट में ये वीडियो लॉ के लिए है. एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं अपनी तरफ से कि भाई ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है कि जो एरियाज मैं आपको बता रहा हूं उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं. ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है. ये पार्टिकुलर एक असेसमेंट है, ये एक अनुमान है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्टिमेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अनुमान आई कैन गिव यू ए रीजनेबल एश्योरेंस कि यार चांसेस है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल जाए. हालांकि कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि ऐसे चुन चुन के इस लिस्ट से बाहर से क्वेश्चन पूछे बिकॉज वो आईसीआई है, वो हमारा मदर इंस्टीट्यूट है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. But still, ultimately, whenever you start to sit for your studies, तो you need a base, you need a guidance कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, पहले क्या करूं, कौन से एरियाज में ज्यादा फोकस करूं. So accordingly, based on the past trends, considering the latest paper that ICI released, and considering the weightage of the topics, considering the importance of the topics, as per my expertise, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक लिस्ट जो आपको हेल्प करेगा कि यार इन एरियाज में थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, इन एरियाज को प्रायोरिटी दे देना. दैट्स इट. ठीक है, तो आप इन एरियाज को नोट डाउन कर सकते हो सर. बट अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन एरियाज से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. बट यस, आप इन एरियाज को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो. तो सबसे पहले सर अगर हम लोग बात करें तो काफी सारे चैप्टर्स जो बहुत लंबे हैं वहां मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी पॉइंट आउट कर दिया है. जैसे कि टैक्टस का चैप्टर, वी ऑल नो टैक्टस का चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेडिशनली स्टार्टिंग से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है. तो अब डैक्टर्स के चैप्टर में अगेन आई हैव पॉइंटेड आउट 7 सेक्शंस. सेक्शन 149, 152, 161, 164, 151, 168, 169 जो पार्टिकुलरली आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए सर, द रूल्स रिगार्डिंग डाटा बैंक. तो इसमें क्या ऐड करेंगे सर साथ में? रूल्स रिगार्डिंग द डाटा बैंक, राइट. सो दिस इज समथिंग जो आप ऐड कर लीजिए इस लिस्ट में. उसके बाद सर बोर्ड मीटिंग के चैप्टर की बात करें तो सेक्शन 173 टू 175 ये एरिया, ये 3 सेक्शंस का एरिया है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा सेक्शन 180, 185 एंड 188, 180, 185 एंड 188 ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. फॉर मैनेजर रेम्यूनरेशन चैप्टर सेक्शन 196, 197 एंड सेक्शन 203, दिस 3 सेक्शंस कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग नवंबर 23 एग्जामिनेशंस. उसके बाद सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का चैप्टर, ये चैप्टर पूरा ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार. और इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी आप देख लीजिए सेक्शन 230, 232, 235, 236 इनमें थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा. उसके बाद इसमें से सेक्शन 238 भी ऐड कर देता हूं मैं. एंड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का चैप्टर, इसके अंदर सेक्शन 241, 244 एंड 242, 241, 244 एंड 242. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस का चैप्टर, सॉरी इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर सर, ड्यू डिलिजेंस अगेन वो ऑडिट से आ गया. इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर, तो ये जो 6 सेक्शंस है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. 213, 218, 212, 216, 221, 209. उसके बाद मिसलिनियस प्रोविजन का चैप्टर, इसमें सेक्शन 247 से लेके 252 का जो पार्ट है, 247 रजिस्टर्ड वाल्वर का छोटा सा चैप्टर है और 248 से 252 रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम फ्रॉम द आरओसी का एक छोटा सा चैप्टर है. और सेक्शन 447 फ्रॉड का जो चैप्टर है, फ्रॉड का जो सेक्शन है. उसके बाद एनसीईआरटी के चैप्टर में सेक्शन 421, 423. उसके बाद एफसीआरए एक्ट छोटा सा चैप्टर है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है. आर्बिट्रेशन एक्ट छोटा सा चैप्टर है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है. लिस्ट के अंदर मैंने सेबी लोटर इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज सेम चैप्टर आप ऑडिट में पढ़ते हो तो सेम स्टडीज आपका यहाँ काम आ जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एग्जाम में आपके लिए काम आना ही आना है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, तो पॉमला का जो पार्टिकुलर चैप्टर है. एंड पॉमला के अंदर भी सर वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट बोलकर आपको बताना नहीं चाहूंगा, बट स्टिल इफ यू आस्क तो सर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट है, जो रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो वाला जो एरिया है. एंड उसके अलावा सर जो एडजुडिकेशन का एरिया है पॉमला का, कौन सा एरिया? जो एडजुडिकेशन का एरिया है पॉमला का. एंड उसके अलावा जो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का एरिया है, जो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का एरिया है. तो ये 3 एरियाज पार्टिकुलरली आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो.
देन कमिंग टू द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके अंदर सर एक्सपोर्ट का एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। लास्ट टाइम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से क्वेश्चन आया था, तो इस बार अकॉर्डिंगली ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एडजुडिकेशन का जो पार्ट है फॉर्मूला का, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जहां पे अपील्स और पेनल्टी की बात हो रही है। एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वाइंडिंग अप का चैप्टर मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि सर आप उसको प्रायोरिटी लिस्ट में लो, वाइंडिंग अप को आखिरी में लीजिए हमेशा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बल्कि है और एग्जाम में वेटेज अपने को ज्यादा देखने को नहीं मिलता है सर, ठीक है। और सर लास्ट में एक आईबीसी कोड का एरिया, तो भाई ये जो आईबीसी कोड का एरिया है ना, इसके अंदर बिल्कुल भी तुमको सिलेक्टिव मार्क नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराऊंगा। एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आईबीसी कोड 2016, बट फिर भी जो स्टार्टिंग का जो प्रोसीजरल पार्ट, मतलब जो स्टार्टिंग का थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन बाय द एफसी, एप्लीकेशन बाय द ओसी, वो वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉरेटोरियम का एरिया थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। मॉरेटोरियम का एरिया थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लिक्विडेशन का एरिया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड उसके बाद ना स्मॉल कंपनीज के केस में जो पीपीआईआरपी का जो प्रोसेस है, जो पीपीआईआरपी का प्रोसेस नया आया था आपके लिए, पीपीआईआरपी का प्रोसेस पार्टिकुलरली आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पीपीआईआरपी का प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, लिक्विडेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, मॉरेटोरियम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, एप्लीकेशन बाय एफसी एंड एप्लीकेशन बाय ओसी, ये एरियाज थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आईबीसी कोड 2016 के अंदर। बट आईबीसी कोड से कहीं से भी पूछा जा सकता है सवाल। द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। उसके अलावा सर रिसेंट एमटीपीज देख लीजिएगा, लॉ का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 आरटीपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 3 आरटीपीज। एंड उसके अलावा सर आईसीआई के जो न्यू स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, आईसीआई के जो न्यू स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, जो मई 24 के लिए आपका जो स्टडी मैट रिलीज हुआ ना आईसीआई का मई 24 के लिए, एंड मई 24 के लिए जो ऑल्दो लॉ वहां पे क्या है सर, उसके अंदर है सेल्फ बेस्ड में है, बट स्टिल कॉमन चैप्टर्स जो हैं उनके जो क्वेश्चंस दिए हुए आफ्टर द एंड ऑफ स्टडी मैट, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनसे आईसीआई क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसका भी एक कंपाइल्ड फाइल मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और एमसीक्यूज क्रैक करने के लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र फाइल प्रोवाइड करता हूं हर बार, इस बार भी अक्टूबर फर्स्ट वीक में मिलेगा, तो ब्रह्मास्त्र फाइल एक बार रेफर कर लीजिएगा सर। एमसीक्यूज क्रैक करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो ऑल दिस कैन बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन योर लॉ प्रिपरेशन, ठीक है जी। तो इस लिस्ट को अकॉर्डिंगली आप रेफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लिस्ट आपकी मदद करेगा। एंड अगर आपको लगता है कि सर कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम के हैं एंड आपको बेनिफिट हो रहा है, आपका भला हो रहा है, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, वीडियोस को लाइक करो, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें लगता है कि यस यू आर फॉलोइंग अस, यू आर सपोर्टिंग अस, तो और मजा आता है और मन करता है मेहनत करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। और अभी भी तुमको लगता है प्रिपरेशंस में कहीं कुछ कमी है सर, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाकेदार ऑफर आया है। ऑडिट एंड लॉ की क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में, फास्ट ट्रैक का कोर्स एंड संजीवनी कोर्स सिर्फ 1000 रुपए में, राइट। सो एक धमाकेदार ऑफर आपके लिए आया है कि 1 मंथ वैलिडिटी के साथ आप क्या कर सकते हो सर, इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी शिद्दत के साथ कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।